हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग और उसका लेक्चर नंबर है 1। और आज मैं आपको कराऊंगा उसका पहला टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट। हो सकता है मैंने आपको मैथ भी बढ़िया ढंग से करवाया है और रीजनिंग भी बढ़िया ढंग से करवाऊंगा। इसका सबसे पहला टॉपिक है बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें जो पहले करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है। इसमें अगर हमारे पास और तथा आ जाए, और आ जाए, तथा आ जाए, तो वह पहले पर्सन की बात कर रहा है, पहले व्यक्ति, पहले सदस्य, पहले पर्सन की बात कर रहा है। और जो शब्द आ जाए तो वो दूसरे सदस्य की बात कर रहा है। दूसरा सदस्य सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, वो सेकंड पर्सन की, ठीक है, सेकंड पर्सन की बात करता है जब वो जो आ जाए शब्द। तो अब देखिए, और हमने इसे पढ़ना किस तरह से है, कोमे के बाद से पढ़ना शुरू करना है। जैसे सी के दाएं को तीसरा बैठा है, आगे जो भी कंडीशन दी होगी, और आपने सबसे पहले इसको करना है ना, तो आपने पेंसिल से ड्रा करना है अगर आप सीख रहे हो तो, क्योंकि बहुत बार कंडीशनें चेंज होती रहेगी। एच वहाँ नहीं बैठता है, जी वहाँ नहीं बैठता है, ई ने वहाँ बैठना है, सी वहाँ नहीं बैठता है। तो इस प्रकार से आपने उसको रब कर देना है। और आपने क्या कोशिश करनी है, चलो शुरू करते हैं। ऐसे सर्कल ड्रा कर लिया, इसके सामने ये रख लेना, क्योंकि बड़ी बार वो विपरीत पूछ लेता है या सामने पूछ लेता है। इसके सामने ये लीजिए, ये इसके सामने आ गया, ये इसके ऐसे हो गया। 8 सदस्य उसने कहे हमने ABCDEFGH 8 सदस्य बिठाने हैं। किस प्रकार से बिठाने हैं, वो एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कहने का क्या मतलब है, वृत्त में बैठे हैं, वो वृत्त में बैठे हैं। मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो चीज को, वृत्त में बैठे हैं। डी सी के दाएं को तीसरा, एच कभी भी जी के आगे नहीं बैठता, ए एच के दाएं है। करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहता है वो, सी के दाएं को तीसरा बैठा है। सबसे पहले क्या बोला है वो, सी के दायां बायां, दायां राइट हैंड, बायां लेफ्ट हैंड। हमें कहते हैं ना हमेशा बाईं तरफ चलो, ठीक है, तो बायां क्या है, लेफ्ट हैंड है हमारा। अब क्या बोल रहा है वो, सी के दाएं, सी के दाएं को तीसरा बैठा है कौन, डी, दाएं 1 2 3, ये लीजिए। सी के दाएं को हमने किसको बिठा दिया, डी को। एच कभी भी जी के आगे नहीं बैठता है। चलो इसको एक बार छोड़ते हैं। ए एच के दाएं को चौथा, एच के दाएं को चौथा। और अब और की बात कर रहा है जी, और का मतलब है ए की बात कर रहा है, ये ए की बात कर रहा है। और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। कहता एच के दाएं को, एच के दाएं को मान लीजिए एच यहां बैठा है, इसके दाएं को 1 2 3 4, नहीं यहां नहीं आएगा, यहां पर एच को कर दे। अब एच का दायां कौन सा हो गया, खुद को बिठा के देख लेना। मान लीजिए हम ऐसे बैठे तो हमारा राइट टर्न कौन सा हो गया, 1 2 3 4। एच के दाएं को कौन बैठा है चौथे पर, ए, एच के दाएं को बैठा है। और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर, एफ के बाएं को, ये हमारी है जो उसने जो कंडीशन बोली है वो हमारी पूरी हो चुकी है। एफ के बाएं को आ गया और एच के दाएं को आ गया। अब देखिए क्या कहता है वो, अब देखिए हमारी 2 लाइनें रहेगी, एक तो ये और एक ये। कौन कौन सी लाइन रहेगी हमारी, एक तो ये रहेगी और एक ये वाली। क्या कहता है वो, एच कभी भी जी के आगे नहीं बैठता, ठीक है। एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है एफ और बी का पड़ोसी, एक तो एफ का पड़ोसी नहीं है। एफ का पड़ोसी नहीं है कहने का मतलब है यहां पर कौन नहीं आ सकता, बी। एक तो यहां पर बी नहीं आ सकता, और दूसरी क्या कही है, एच कभी भी जी के आगे नहीं बैठता, और यहां पर कौन नहीं आ सकता, जी। जी यहां पर नहीं आ सकता, जी यहां पर नहीं आ सकता, और बी यहां पर नहीं आ सकता।
और पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। एफ और बी का पड़ोसी नहीं है सी, और एफ और बी का पड़ोसी नहीं है सी, और सी भी यहां पर नहीं आ सकता। ना तो यहां पर बी आ सकता, ना यहां पर सी आ सकता, और जी के आगे कभी भी एच नहीं बैठता। ठीक है जी, ये भी कंडीशन हमारी क्लियर होगी। अब देखिए और एक बात देखिए, और क्या देखेंगे, वो कहता है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है सी। एफ और बी कहने का मतलब है यहां पर बी भी नहीं आ सकता, यहां पर बी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? सी ये रहा, सी का पड़ोसी बन जाएगा फिर तो बी, सी का पड़ोसी बन जाएगा ना बी, यहां पर आ गया या यहां पर आ गया तो सी का पड़ोसी बन गया वो, बी यहां पर भी नहीं आ सकता क्योंकि वो सी का पड़ोसी बन जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी, जी के आगे एच नहीं आ सकता, यहां वो क्या कहता है एच कभी भी जी के आगे नहीं बैठता, जी के आगे नहीं बैठता एच, जी के आगे नहीं बैठता एच। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, यहां पर हम क्या बिठा दे, ई को बिठा दे, ई को बिठा दे। अगर ई को यहां बिठाते हैं तो जी को यहां बिठाना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर ई को यहां बिठाते हैं तो बी की तो स्पेस ही नहीं रहेगी, बी कहां पर बैठेगा, क्योंकि एफ और बी का पड़ोसी नहीं है सी, एफ का भी पड़ोसी नहीं है सी, एफ का भी पड़ोसी नहीं है सी, एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। यहां से पढ़ना हमने, एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, एफ और बी का, एक तो एफ का पड़ोसी नहीं है, एक बी का, कौन नहीं है, सी। तो हम यहां पर किसको बिठा सकते हैं, ई को, ई को बिठा सकते हैं। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, एफ और बी का, एफ का भी पड़ोसी नहीं है और बी का भी पड़ोसी नहीं है। बी तो हमारे पास अभी तक जगह ही नहीं बनी ना बी की, तो यहां पर तो हम सी को नहीं बिठाएंगे, यहां पर फिर किसको बिठा देंगे, बी को। एफ और बी का, एफ और बी का पड़ोसी तो नहीं बन रहा ना, अब एफ और बी का पड़ोसी नहीं बन रहा, सी, हम यहां पर सी के पास है ना, जो सी के पास, सी के पास हम किस किस को नहीं बिठा सकते, ना एफ को ना बी को, ना एफ को ना बी को, एफ और बी को नहीं बिठाएंगे सी की जगह पर। यहां पर ई को तो बिठा सकते हैं ना, यहां पर ई को बिठाएंगे, यहां पर ई को बिठा दिया तो रह क्या गया, जी, जी यहां पर नहीं बैठता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका साफ साफ क्या मतलब हुआ, यहां पर ई बैठेगा और यहां पर जी, यहां पर ई और यहां पर जी। यहां पर मैंने आपको क्या करवाना चाहा, एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, एफ और बी का पड़ोसी कौन नहीं है, सी नहीं है, सी नहीं है एफ और बी का, यहां पर भी एफ और बी नहीं बैठा, यहां पर भी एफ और बी नहीं बैठा, और क्या कहता है जी के आगे एच नहीं बैठता, तो नहीं बैठा। हमारा इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई होगी। अब जो भी पूछता है आप लिख सकते हो। क्या पूछ रहा है, डी के दाएं तीसरा कौन बैठता है, डी के दाएं, 1 2 3, डी के दाएं तीसरा कौन है, एच। अब तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप अपनी तरफ से कर लेना। इसमें आपको कोई भी गड़बड़ है तो मेरे को बताइए। ये बहुत सिंपल हो गया। एक बार अगर चाहते हो तो मैं आपको दोबारा इसका रिव्यू दे देता हूं। अब देखिए क्या कहता है वो। सबसे पहले क्या बोला, सी के दाएं को तीसरा बैठा है, जो जो हो गया उसको टिक करते जाएंगे। सी के दाएं को तीसरा बैठा है डी, ये लीजिए हमारी कंडीशन क्लियर होगी। एच के दाएं को चौथा, एच के दाएं को 1 2 3 4, एच के दाएं को चौथा और एफ के बाएं को दूसरा।
होगी कंडीशन क्लियर। और एफ और बी का पड़ोसी नहीं है सी, एफ और बी का पड़ोसी नहीं है सी, ना तो एफ का पड़ोसी है और ना ही बी का। कौन नहीं है? सी। सी ना तो यहां पर बैठ सकता, एफ और बी का, वही बात फिर आ गई, एफ और बी का पड़ोसी नहीं है सी, एफ का पड़ोसी भी नहीं है, तो सी तो ऑलरेडी यहां पर है ना, सी तो ऑलरेडी यहां पर है, तो इसके साथ वो क्या कहता है भी बी यहां पर नहीं आ सकता, बी यहां दोनों पर नहीं आ सकता क्योंकि वो उसका पड़ोसी नहीं है, एफ और बी का पड़ोसी नहीं है सी। ठीक है, अगर यहां पर बी लिख दिया तो इसका पड़ोसी बन जाएगा ना, तो ये इसका पड़ोसी नहीं है। ठीक है, और एक बात कहता है जी के आगे नहीं बैठता एच, तो यहां पर जी भी नहीं बैठ सकता, यहां पर जी भी नहीं बैठ सकता, बी भी नहीं बैठ सकता, जी भी नहीं बैठ सकता, रह क्या गया ई को यहां बैठा देंगे, बी को यहां बिठा देंगे, जी ये आपकी कंडीशन बिल्कुल क्लियर होगी। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको बिल्कुल ढंग से आ जाएगा। और इसमें और क्या पूछ रहा है, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, ई और एफ के बीच कौन कौन बैठा है, ई और एफ के बीच में एच और बी, एच और बी। ए के दाएं चौथा कौन है, ए के दाएं, ए के दाएं 1 2 3 4, ए के दाएं चौथा कौन है एच, एच के बाएं दूसरा कौन है, एच कहां पर है, ये रहा, एच का बायां, एच इधर मुंह करके बैठा, बायां किधर है, इधर की तरफ, बायां दूसरा एफ। जी और आई के बीच में कौन है, जी ये रहा, और आई तो कोई आई नहीं था, ये आई लिखा गया यहां पर, जी और बी के बीच में, जी और बी के बीच में ए डी एफ, ए डी एफ, ए डी एफ बैठे, तीन बैठे। क्या आपको ये क्लियर हुआ? अगर हां तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसका नेक्स्ट सम मैं आपको दूंगा, आप वो करके देखना, वो आपके लिए है, सिर्फ मैं उसकी स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, वो आप करके देखो। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वन देखिए, ये अब आपने करना है, ये अब आप ट्राई करके देखना। अगर आप, चलो ये भी मैं करवा ही देता हूं आपको, ये भी कर लीजिए। एक ही सम करवाया है, आपने कहना है पहला लेक्चर ही इतना छोटा सा सर ने लगा दिया, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। है क्या, जे से लेकर क्यू तक एक वृत्त में बैठे हैं, चलो पी के दाएं दूसरा बैठा है, पी यहां पर बैठा है मान लीजिए, दूसरा पी के दाएं दूसरा, अब थोड़ा सा फ्लो में करने की कोशिश करना, पी के दाएं दूसरा बैठा है, कौन बैठा है, जे, पी के दाएं, ये लीजिए 1 2, पी का दायां कौन सा है, ये पी के दाएं दूसरा बैठा है। अब देखिए क्या आ गया, जो 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 किसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है, दूसरे सदस्य की बात कर रहा है, जो है जो दूसरे सदस्य की बात कर रहा है। पहले सम में हमारे जो नहीं आया था, जो अब दूसरे सदस्य की, के दाएं को तीसरा है, के दाएं को तीसरा है कौन, पी। अब के उस जगह पर बैठाना है जिसके राइट हैंड को तीसरा पी बने, तो के को यहां बिठा दे। अब के दाएं को 1 2 3, बिल्कुल कंडीशन इसकी सेट आ गई, के दाएं को आ गया, पी को ही बिठाना था ना, जो की बात कर रहा है ना वो, ये लीजिए बैठ गया, ओके। अब देखिए एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम और ओ की कंडीशन, एम ओ के बाएं को तीसरा दूसरा है, एक बार एम को छोड़ते हैं, जो, हाँ अब बात आ जाएगी, जो पी और जी के, पी और जे के बीच में बैठा है, जो बैठा है पी और जे के बीच में, जो
जो का मतलब सेकंड सदस्य है। किसकी बात हो रही है? एम और ओ की। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा ओ है ना, ओ, वो किसके बीच में बैठा है? ये लीजिए, पी और जे के बीच में। अब हमारी बात हो जाएगी पूरी। जो है जो पी और जे के बीच में बैठ गया। अब एम ओ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ओ के बाएं को हमने कोमे के बाद बढ़ना है। ओ के बाएं को दूसरा है। ओ के बाएं 1 2, एम यहां पर आ गया। बड़ा सिंपल बन रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें लिखी है, बन गया। अब क्या रह गया? कहता एल है ना, एल। अब बात आएगी, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। अब एल की स्थिति फाइंड करते हैं। अगर हम एल यहां पर बिठाते हैं तो के का पड़ोसी बन गया। अगर एल यहां पर बिठाते हैं, एल यहां पर बिठाते हैं तो भी के का पड़ोसी बन गया। एन का मतलब है एल यहां भी नहीं बैठ सकता, एल यहां भी नहीं बैठ सकता। एल की स्थिति तो फाइंड होगी। ये लीजिए, एल अब कहां बैठेगा? यहां पर, क्योंकि ये के या एन का पड़ोसी नहीं है, के या एन का। अब देखिए इसकी बात करने का तरीका देखिए। एल को अगर यहां बिठा दिया, एल को अगर यहां बिठा देते हैं, ठीक है, तो के या एन का पड़ोसी नहीं है। के का भी पड़ोसी नहीं है, एन का भी पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है? एल। अब एन की कंडीशन देखिए, एन की कंडीशन क्या बनेगी? एन अगर हम यहां पर लिख देते हैं, एन अगर हम यहां पर लिख देते हैं तो ये पड़ोसी एल का बन गया। और उसने क्या कहा है? एल इसका भी नहीं है। तो एन की पोजीशन क्या आएगी? सिर्फ ये। एन यहां पर तो बिठा सकते हैं ना, यहां पर एल एन है जो नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसका पड़ोसी बन जाएगा। के या एन का पड़ोसी नहीं है। के या एन यहां पर बैठेंगे, एन यहां पर नहीं आ सकता ना। एल यहां पर, एल यहां पर तो आ ही नहीं सकता था, यहां पर भी नहीं आ सकता था। एल का तो रोल खत्म हो गया, उसको तो बिठा दिया। अब एन भी यहां नहीं आ सकता। एन क्यों नहीं यहां आ सकता? क्योंकि वो उसका पड़ोसी बन जाएगा। अब रह क्या गया? जे के एल एम एन ओ पी, यहां पर क्या आएगा? क्यू। ये लीजिए, ये आपका वृत्त बन गया। अब जो भी वो पूछे, क्यू के दाएं, उसके बाएं दाएं, कुछ भी पूछे, वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। वो अब जो है ना, वो अब मैं आपको सिर्फ बोल के बताऊंगा, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो तो नोट कर लेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। जिसने टाइम पास करना है वो तो टाइम पास ही करेगा। इसने पूछा जी बी और डी के बीच में कौन है? ये लीजिए, ये भी लिख देता हूं, बी और डी के बीच कौन है? बी और डी के बीच में कौन है? एफ के दाएं तीसरा है। बी और डी नहीं था जी, ये तो फर्स्ट सम के हो गए मेरे को लगता है। ये रहा के और एम के बीच। के और एम के बीच में कौन है? क्यू के विपरीत या सामने कौन बैठा है? तीसरा क्या है जी? जे के बाएं दूसरा कौन है? कुछ भी पूछे आप लिख सकते हो जी, ये जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं वही आएगा। के दाएं दूसरे स्थान पर। और फिफ्थ वन है एन के पड़ोसी कौन कौन है? ये लीजिए जी, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है जो मैंने ख़त्म कर दिया है। आप कोशिश करके देखना, ये आपसे भी बनेगा। यही सम ले लेना, एक बार आप इसका
वृत्त है जो सर्कल है उसे आप इरेज कर देना, खुद बना कर देखना। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक सभी को राधे राधे, जय बोलेगी।